हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 21.41 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.7 पॉइंट की गिरावट है वहां पे। निफ्टी 50 11,153 एंड बैंक निफ्टी 21,139 के आसपास में क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की से शुरुआत करेंगे आज के दिन में। बैंक निफ्टी ने 227 पॉइंट्स का फॉल दिखाया है। ओपनिंग हुई थी 21,445 पे, हाई बनाया 21,473 एंड लो बनाया 20,958 का। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है? लगभग 525 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। निफ्टी के बारे में बात करें, ओपनिंग 11,301, कल क्लोजिंग 250 पे हुई थी, आज ओपनिंग 50 पॉइंट्स अप ही हुई थी। वही हाई बना 11,302 पे एंड लो बनाया 11,084 का। तो निफ्टी के ऊपर में आज इनफैक्ट ज्यादा प्रेशर था। सो कितने पॉइंट्स का मूवमेंट यहां पे हमें देखने को मिल रहा है? यहां पे लगभग 118 से लेके 120 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा इंट्राडे। सो बेसिकली पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो पॉइंट वाइज ठीक है, 227 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है इन कंपैरिजन विद 600 पॉइंट जो येस्टरडे हम गिरे हुए थे। निफ्टी 50 भी 9600 पॉइंट ठीक ठाक है, लेकिन फिलहाल जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं या जिस लेवल पे हमने लो बनाया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं आज के दिन में हमने ट्रेड कौन सा लिया था। सो दोस्तों, आज के दिन में एक ट्रेड पहले एडिशन जो हमने किया, ये पोजिशनल ट्रेड 18th को लिया गया था, जिसके अंदर में लगभग 1550 पॉइंट्स का नुकसान उठाना पड़ा। हाँ, थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई, नहीं तो ये 850 तक के आसपास बेचा जा सकता था। इसके अलावा जो हमने ट्रेड लिया बेसिकली आज के दिन में, वो 95 रुपीज में हमने बाय किया था। 21,800 सी को हमने बाय किया था और 120 में उसे सेल आउट किया हुआ, तो वहां पे लगभग 1250 26% का गेन देखने को मिला हुआ है आज के दिन में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube के प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे मैसेजेस जो हैं व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप ये व्हाट्सएप पे कैसे मैसेजेस ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो इतना फॉल दिखा चुका है, आने वाले 2 दिन के अंदर में, क्योंकि सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट तो 2 दिन में खत्म हो रहा है, आने वाले 2 दिन के अंदर में किस ढंग से काम कर सकता है। सो पहले देखेंगे कल की, आपको भी मालूम है गिरावट किस ढंग की थी, बहुत ही शार्प गिरावट थी कल के दिन में, फॉल देखने को हमें मिला हुआ था। आज के दिन में अगर वो फॉल कंटिन्यू होता तो निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही वीक होता था, लेकिन कंटिन्यू नहीं हुआ। इनफैक्ट मॉर्निंग में ही लो बना दिया था एंड उसके बाद में रिकवरी मोड में ही काम कर रहे थे। सो आप देखिए, जो मॉर्निंग का जो कैंडल का ये जो आपका मॉर्निंग का फर्स्ट सेकंड कैंडल में बोलूं, जो सेकंड कैंडल पे क्लोज किया था और थर्ड कैंडल की जहां से ओपनिंग हुई थी, लगभग उसी के आसपास में फिर से एक बार अटेम्प्ट हुआ था। ऊपर जाने की कोशिश नहीं हुई क्या? नहीं, ऊपर जाने की भी कोशिश हुई। इनफैक्ट हायर हाई भी हम गए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और कहीं ना कहीं फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए हम गिरे वहां पे। लेकिन बढ़िया और पॉजिटिव पॉइंट अगर मैं लेके चलूं तो वो ये समझ के चलिए कि जो कल की फॉल थी
वो फॉल के बाद में आज संभलता हुआ थोड़ा नजर आया है। 98 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन वो मैं क्यों बोल रहा हूं संभलता हुआ नजर आया, मैं उसे आपको इस चार्ट के ऊपर में, डेली कैंडल के ऊपर में, डेली चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूं। कल हमने डिस्कस किया था और डिस्कशन में कल हमने बात किया हुआ था कि ये यहां तक गिरे और इसे तोड़ के अगर नीचे क्लोजिंग हो तो बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा। हम अगर इस चार्ट को प्रॉपरली देखें, देखिए क्लोजिंग कब हुई है इस लेवल के नीचे, मैं इस पर्टिकुलर लेवल की बात कर रहा हूं। 11,160 के नीचे लास्ट टाइम क्लोजिंग कब हुई थी? लास्ट टाइम क्लोजिंग हुई थी 5 अगस्त को, और उसके पहले भी खास पहले कुछ क्लोजिंग में 3-4 दिन की ही क्लोजिंग हुई थी। यानी जब भी हम इस लेवल के पास में आते हैं तब यहां से फटाफट रिकवरी होती है। शायद वो रिकवरी थोड़ी आज हमें देखने को मिली हुई है। कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल के दिन हमारी क्लोजिंग 11,250 के ऊपर हो जाती है तो हायर चांसेस बनते हैं कि हम फिर से ऊपर जाने की तैयारी में हो जाएंगे और 11,350, 11,400 फिर से आते हुए नजर आ सकता है। कल के दिन में अगर 11,094, 11,050 के आसपास में एक बार मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 11,031। अगर इसके नीचे जाता है, लेट्स से 11,020, अगर उसके नीचे जाता है तो बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास में 10,890 के लेवल्स एक बार खुलते हुए नजर आ सकते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव है, निगेटिव है? 2-3 दिन का माहौल तो निगेटिव ही था। फॉल हो चुका है इस वीक के अंदर में, शॉर्ट्स भी बने हुए हैं। लेट्स से वो शॉर्ट रिकवर होते हैं कि नहीं होते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्लोजिंग 11,200 के ऊपर होनी चाहिए किसी भी तरह का लॉन्ग क्रिएट या जिन्होंने लॉन्ग रखा है उनको कंटिन्यू करने के लिए। अगर नहीं होता है फंसते हुए नजर आएंगे जितने भी लॉन्ग्स बने हैं। देन एक बार ऑप्शन चेन भी देख लीजिए, ऑप्शन चेन में कैसी पोजीशन बन रही है। तो ये ऑप्शन चेन के अंदर में जो क्लोजिंग तो पहले हमने कहां पे दिया है, 11 जस्ट थोड़ा क्लोजिंग हमने दी है लगभग 11,150 के आसपास में, पर 11,200 को हम एट द मनी लेंगे, उसे कंसिडर करके डिस्कशन करेंगे। सो 11,200 के बारे में बात करते हैं। तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है? 34,617 का ओपन इंटरेस्ट है। इसमें मैक्सिमम तो आज ही एडिशन हुआ, 25,000 के लॉट्स आज ही ओपन हुए हैं। राइटिंग हुई है 22,000 की, राइटिंग हुई है 10,000 की, राइटिंग हुई है। अच्छा, इसके नीचे जो है यहाँ पे सब जगह आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या, अनवाइंडिंग हुआ तो क्या ये पोजीशन खतरे में थी? नहीं, ऐसा नहीं है। 4 रुपीज 30 पैसे 353 भाई कौन रिस्क लेगा? इस इनफैक्ट यहां से अनवाइंडिंग होकर ये सब एडिशन होते हुए नजर आया। सो 11,200, 11,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट। 11,500 आपके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, जो कि लगभग 66,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और या लेट्स से लॉट्स इतने ओपन है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 49,039 का, एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग 47,973। मैं 11,500 के ऊपर फिलहाल नहीं देख रहा हूं। सो ये यहाँ पे ये लेवल्स अभी नजर आ रहे हैं। अगर मैं पुट साइड में बात करूं तो पुट साइड में 11,000 पे आपको ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा ठीक ठाक अच्छा, 49,533 का, एंड 29,000 का 11,200, और 11,100 पे आपको 28,550 का ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है या क्या बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,200। एक्सपेक्ट करिए कि कल के दिन अगर आज रात को मार्केट सही हो, कल के दिन हम गैप अप ओपनिंग करते हैं 11,250 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो 11,300, 11,350 शायद शॉर्ट कवरिंग के चलते कल ही देखने को मिल जाए। एक चांसेस बनता है, क्योंकि ये जो ओपन पोजीशन है ये तो निकलना चाहेंगे परसों के दिन में, हमारी एक्सपायरी होने वाली है और मंथली एक्सपायरी होने वाली है। लेकिन अगर कहीं ओपनिंग 11,100 के नीचे होती है तो प्रेशर यहां पे भी बनेगा 11,200 पे, और अगर 11,100 के नीचे सस्टेन कर गए, मैं क्यों बोल रहा हूं सस्टेन कर गए, क्योंकि हम सस्टेन किए नहीं थे, हमने सस्टेन किया नहीं था 11,100 के नीचे, इसके लिए यहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहां पे किसी तरह का अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। लुक एट दिस वन, 11,300, 16,991, यानी लगभग 17,000 का अनवाइंडिंग है वहां पे, ऑलमोस्ट 50% का अनवाइंडिंग हो चुका है वहां पे। सो यस, लुकिंग वीक, निफ्टी 50 वीक लग रहा है। 11,300 एक बार टारगेट आ सकता है अगर ओपनिंग हमारी 11,200 के ऊपर जाए तो कल के दिन में, तो थोड़ा संभल के काम करना है। कॉन्ट्रा कॉल मैं प्रीफर कर रहा हूं यहां पे। क्यों प्रीफर कर रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल
आप यहाँ पे देख ले किस तरह की पोजीशन बनी हुई है, यहाँ से बाउंस हुए बार बार। सेकेंड, यहाँ पे किसी तरह का शिफ्ट देखने को नहीं मिल रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी है, तो एक बार हो सकता है हम बाउंस बैक कर जाएं इस लेवल से। बैंक निफ्टी सेम जिस तरह से निफ्टी ने काम किया, बैंक निफ्टी ने भी वैसा काम किया, लेकिन निफ्टी ने एटलीस्ट थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश तो की थी। बैंक निफ्टी ने वो बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अगर आप देखें, बैंक निफ्टी पहले भी वीक काम कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी अभी फिलहाल देखें आप तो ये देखिए अप ट्रेंड तो बिल्कुल दिखाने की नहीं, इनफैक्ट डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा था बैंक निफ्टी। फॉल आया, 2 बजे के आसपास में फॉल देखने को मिला, लेकिन वो रिकवर भी हुआ, 3:30 बजे तक रिकवर हो चुका था उतना। सो जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग 21,200 के आसपास में हुई है। चार्ट पे ये 21,188 दिखा रहा है, वहाँ पे 21,120 के 150 के आसपास में आई फील दिखा रहा है, इस 21,140 के आसपास में दिखा रहा है बेसिकली। सो क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वीकली माफ करिए डेली जो कैंडल है उसके ऊपर में चलेंगे, और यहाँ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आज समझ में आने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट समझ में आने वाला है, मैंने कल भी बोला था 21,000 जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके अंदर में बार बार सपोर्ट मिलता है, और ऐसे ही नहीं बोला हुआ था। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और आज 5th, ये 5 बार यहां से सपोर्ट लेके जा चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सपोर्ट कभी टूट नहीं सकता। इनफैक्ट इसका मतलब ये होता है कि अगर ये टूटा तो बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल के टाइम पे आज सपोर्ट लेके हम वहां से ऊपर की तरफ रिकवर कर रहे हैं, तो अगर ऊपर की तरफ रिकवर करते हैं और रियल में इसने सही ढंग से सपोर्ट दिया हुआ है, तो आज का दिन जो हमने हाई बनाया था, आज का दिन को जो हाई था वो कल के दिन में ब्रेक होना चाहिए। अगर कल की क्लोजिंग आपको 21,500 के आसपास में मिल जाती है, समझ जाइए रैली वापस आ रही है। 21,800, 21,900 भी इस वक्त में नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है फिर। लेकिन कल किसी भी तरीके से अगर हमने इनसाइड बॉडी भी बना दी, यानी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कुछ, अगर हमने लोअर लो लोअर हाई पैटर्न जो 2 दिन से बन रहा है, इनफैक्ट लेट्स से 3 दिन से बन रहा है, उससे भी कंटिन्यू कर गए अगर हम, तो भी एक बार नेगेटिव होगा। एनी हाउ किसी भी तरह से 21,000 के नीचे की क्लोजिंग वीकनेस दिखाएगी बैंक निफ्टी में, और 800 से 1000 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। किसी भी तरह से 21,500 के ऊपर की क्लोजिंग, लेट्स से 450 के ऊपर की क्लोजिंग पॉजिटिव मूवमेंट लेके आएगी, एंड फिर 21,700, 800 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन चेन निफ्टी के जैसा बिगड़ा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 21,139 के आसपास क्लोजिंग है, तो 21,100 को एट द मनी लेंगे, एंड लेट्स डिस्कस अबाउट इट। 21,100 पे क्या पोजीशन है, छोटी पोजीशन देखने को मिलेगी क्योंकि 500 का मल्टीपल नहीं है, तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे 21,000 को। 12,147 का ओपन इंटरेस्ट है एंड 31,923 का ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका यही बना हुआ है 21,000 पे ही है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखना है तो लगभग 20,000 पे मिलेगा, 29,000 का, एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन 20,500 पे देखने को मिल रहा है। चलिए देखिए कॉल साइड में कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 39,865 का है, लगभग सेम 38,500 का आपको ओपन इंटरेस्ट 22,500 पे देखने को मिलेगा, एंड 31,678 का ओपन इंटरेस्ट 21,500 पे देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज जो एक और यहाँ पे देखने लायक है, 21,500 पे 17,000 का अभी भी स्टिल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अनवाइंडिंग सिर्फ 3,338, यानी अगर बात करें तो 20,000 का ओपन इंटरेस्ट था, वहां से लगभग आप का अनवाइंडिंग जो हुआ है यहाँ पे 10%, 15%, 15-20% के आसपास का अनवाइंडिंग हुआ है, और बाकी अभी भी इंटैक्ट है। क्यों इंटैक्ट है, हो सकता है ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रैली आएगी, 21,500 के ऊपर क्लोजिंग होगी। सो ये इतना लोगों का मानना है। अभी कल के दिन में इसको देखना बहुत जरूरी है। कल के दिन में अगर यहां से अनवाइंडिंग चालू हो जाती है तो मार्केट बैंक निफ्टी 21,000 के नीचे जा सकता है, तो थोड़ा इसके ऊपर में फोकस होना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी फिलहाल जो रेंज दिखा रहा है, रेंज अगर सही ढंग से बताएं तो जिस तरह से चार्ट के ऊपर में पैटर्न बन रहा है, जिस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास में काम कर रहे हैं, उससे तो फिलहाल यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी 21,000 से जो 21,000 का लेवल है वहां पे सपोर्ट ले लेना चाहिए। तो जो रेंज है 21,000 से 21,500 का, थोड़ा सा और डीप अगर जाएं तो 20,500 से लेके
22,000 का एक बार रेंज बनते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल कुछ स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया था और बोला था ये जो फॉल हुआ है इस फॉल के अंदर में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमने क्यूमिंस इंडिया के बारे में बात किया था। क्यूमिंस इंडिया परफेक्ट लेवल पे है, बाय बनाने के लिए अच्छा हो सकता है। हमने वोल्टास के अंदर में बात किया था, वोल्टास के अंदर में भी रिकवरी देखने को मिली, परफेक्ट बाय पोजीशन से आके गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इनफैक्ट आप देखेंगे तो अच्छा खासा पैटर्न बना है, इनफैक्ट नीचे गया, ये पैटर्न को तोड़ते हुए नीचे गया और वहां से ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे फोकस किया जा सकता है क्योंकि जिस पैटर्न पे ये आके बना हुआ है फिलहाल के टाइम पे एक ट्रायंगल बनाते हुए नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की आइदर साइड ब्रेकआउट पॉसिबल बन रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे नजर रखिए। चोला फाइनेंस भी सेम वे एक अच्छा डोजी, हैमर नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा डोजी बनते हुए नजर आया है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ में ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एक बार ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 10-15 रुपीज का ट्रेंड यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर में देखने को मिल सकता है। जील जो है वो निगेटिव चल रहा है, जील फिलहाल निगेटिव चल रहा है और आज की गिरावट भी थी, मार्केट के अंदर में भी गिरावट थी, लेकिन रिकवरी हुई जो थोड़ी बहुत भी यहाँ पे रिकवरी होते हुए नजर नहीं आई है। सो ये कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर में नजर रखना चाहिए कल के सेशन के लिए, परसों के सेशन के लिए। जिस तरह से फिलहाल डाउ जोन्स काम कर रहा है, ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त जिस तरह से डाउ जोन्स काम कर रहा है, डाउ जोन्स लगभग 48 पॉइंट अप काम कर रहा है। अगर यहां से हमें 200 पॉइंट की रिकवरी मिल जाती है, यानी 200-250 पॉइंट्स अगर ऊपर डाउ जोन्स क्लोज होता है, तो कल के दिन में बैंक निफ्टी आपको 21,500 के लेवल्स इजीली दिखा सकता है एंड निफ्टी भी आपको 21,300 के लेवल्स दिखा सकता है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखिए, सो दैट वी कैन इंप्रूव अवर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड होप आपका ये वीक जोरदार हो और आप जोरदार पैसा कमाएं। गुड नाइट।